Hi everyone, welcome back to the channel. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. So हम लोग प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ रहे थे, साथ में हम लोग गवर्नर की पावर भी पढ़ रहे थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो भी कंटेंट दे रहे हैं वो बिल्कुल हाई लेवल और डेप्थ में दे रहे हैं। हम कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए, जो पढ़ा है उसमें पेपर बनना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो हमने इस दोनों सेशन में क्या क्या पढ़ लिया था ऊपर जो पहले दो क्लासेस में। सबसे पहले तो हम नॉमिनेटेड मेंबर पढ़ लिए थे, मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। फिर हमने एनुअल रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेशन के ऊपर। किसके ऊपर? सेशन के ऊपर। तो सेशन में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो याद रखने। सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि जो मिनिमम क्वारम होता है वो कितने का होता है। तो ये आर्टिकल तो 100 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वारम कितने का होगा। सबसे पहले बात करें लोकसभा में, तो आंसर होगा 1/10। किसका? आप टोटल स्ट्रेंथ। अगर लोकसभा में सेशन स्टार्ट होगा तो उसके लिए जो मिनिमम क्वारम किसको बोलते हैं, कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए कि सेशन स्टार्ट हो पाएगा, लोकसभा के अंदर सेशन स्टार्ट होगा। अगर बात करें राज्यसभा की तो उसमें भी 1/10 चाहिए। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वारम कितने स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्वारम के अंदर, तो आंसर होगा 1/10। तो ये आपको क्वेश्चन, एक तो फैक्टर ये पता होना चाहिए आपको कि मिनिमम क्वारम जो होता है वो 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का। क्या बोला मैंने? 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का। अब देखिए सेशन कौन कौन सा सेशन होता है जिसमें। सबसे पहले सिंपल एक सेशन है जिसको आर्टिकल 85 एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद आएगा एड्रेस करना, ये आर्टिकल 86 में मेंशन्ड है। एंड देन लास्ट आएगा स्पेशल एड्रेस, ये आर्टिकल नंबर 87 में मेंशन है। अब इसमें मैं आपको एक रूल बताऊंगा, रूल ऑफ 89, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि साथ साथ हम लोग गवर्नर भी पढ़ रहे हैं। सो एज वो वाला पोर्शन यही पे ख़त्म हो जाए। जैसे अगर पूछा जाए, ये तो सेंटर का होगा सेशन, लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है। पूछा जाए बताइए स्टेट में जो सेशन है उसका आर्टिकल कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं मैक्सिमम आपका रूल ऑफ 89 लग जाएगा। जैसे इसमें अगर मैं 89 ऐड कर दूं, आप देखो 85 में जब मैं 89 ऐड कर दूं तो क्या आएगा? 174। तो ये किसके रिलेटेड है? ये सेशन की ही बात करता है, बट किस में? स्टेट में। तो रूल ऑफ 89 इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि एड्रेस करना वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है स्टेट के, तो क्या करोगे? 86 में 89 जोड़ दो, 175 किसके रिलेटेड हो जाएगा। जैसे आपको एक तो ये हो गया, दूसरा आपको बोला जा सकता है जैसे 86 में 89 ऐड करो, कितना आएगा? 175। ये किसकी बात करता है? ये एड्रेस वगैरह क्या आपको समझ आ जाएगा। एड्रेस की बात करता है कहाँ? इन स्टेट में। अगर आप 87 में 89 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 175 होगा, 176। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें स्पेशल एड्रेस आ जाएगा ऑफ स्टेट। तो रूल ऑफ 89 क्या कहता है? रूल ऑफ 89 क्या कहता है कि अगर आपको सेशन याद है सेंटर का कि लोकसभा राज्यसभा का सेशन, एड्रेस क्या होता है, स्पेशल एड्रेस किस कौन कौन से आर्टिकल में है, तो स्टेट का पूछ लिया जाए तो स्टेट के आर्टिकल बच्चों को याद नहीं होते हैं। मैंने आपको रूल बताया, रूल ऑफ 89, ये मैक्सिमम आर्टिकल में लग जाएगा सेंटर और स्टेट के साथ। तो आप बोल सकते हो, अगर आपको पूछा जाए, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ, आपको अगर मान लो पूछ लिया जाए कि मिनिमम जो मिनिमम क्वारम होता है इन
लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल वो कितना होता है? तो आप बोल सकते हो, पहले तो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आप बोलो कि 80, कौन सा था उसमें आपका 100 था, 100 में 89 ऐड करो तो आ जाएगा 189। तो स्टेट में जो मिनिमम क्वारम होता है वो कितना होता है? 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो पूछा जाए कि जो क्वारम होता है स्टेट में वो कितना होता है, तो 1/10 होता है। आर्टिकल पूछा जाए तो सिंपली आपको पता है कि सेंटर में क्वारम का आर्टिकल कितना है? 100 है। 100 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वारम कितने का होना चाहिए, तो 100 आर्टिकल में साफ साफ लिखा कि 1/10 लोकसभा में उनकी टोटल स्ट्रेंथ का, राज्यसभा में भी 1/10। सेम स्टेट में पूछा जाएगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात होगी। तो यहाँ पे आर्टिकल याद करना तो सेंटर का याद कर लो कि 100 है और 89 तो ऐड करना है, रूल ऑफ 89 यहाँ लग जाएगा। तो मैक्सिमम क्वारम भी मिल जाएगा आपको, मिनिमम क्वारम कितने का होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए कि असेंबली में सेशन स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा में सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो 189 आर्टिकल में साफ साफ मेंशन है। ठीक है। उसके बाद देखो मैंने आपको ये बता दिया, जैसे मैं यहाँ से एग्जाम्पल भी बताता हूँ 89 का रूल में। जैसे प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल कितना है? 75। इसमें अगर मैं 89 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 164। तो ये किसका आ जाएगा? ये सीएम आ जाएगा। ये किसके रिलेटेड आर्टिकल आ जाएगा? सीएम। तो यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? रूल ऑफ 89। अगर आपको एक पढ़ लिया दूसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 है, 89 ऐड करो 168 कौन सा हो जाएगा? एडवोकेट जनरल का हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 89 का रूल क्या होता है। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि आप सिंपली ये पढ़ लो कि सेंटर में सेशन का आर्टिकल कौन सा है। सेशन का आर्टिकल 85 है और पूछा जाए कि स्टेट में कितना होगा सेशन का आर्टिकल, तो 85 में 89 जोड़ दो, 174 सेशन ऑफ स्टेट की बात करेगा। एड्रेस होता है 86 आर्टिकल में सेशन का एड्रेस, तो एड्रेस 86 है, 89 जोड़ दो तो वो बात करेगा एड्रेस इन स्टेट की। स्पेशल एड्रेस 87 आर्टिकल है, उसमें 89 जोड़ दो वो बात करेगा स्पेशल एड्रेस ऑफ स्टेट की। फिर मैंने आगे ही बता दिया बहुत सारे आर्टिकल में ये रूल ऑफ 89 लग जाता है मैक्सिमम आर्टिकल में। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे आगे सेशन की, क्योंकि हम सेशन पढ़ रहे हैं। मैंने मिनिमम क्वारम बता दिया आपको स्टेट और सेंटर दोनों का, ठीक है, आर्टिकल भी उसके मैंने बता दिए। अब हम बात करते हैं सेशन कौन कौन सा होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ सेशन कौन कौन सा होता है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 85 सेशन का। अब सेशन कौन कौन सा हो सकता है? देखो समर सेशन हो सकता है, समर सेशन हो सकता है जो फेब मार्च में स्टार्ट होता है और 2 से 2.5 मंथ का होता है। जनरली फेब और मार्च में होता है सेकेंड समर सेशन। फिर आता है मानसून सेशन। तो मानसून सेशन जुलाई से अगस्त में स्टार्ट होता है और ये 20 से 25 दिन का होता है। तीसरा होता है विंटर सेशन, समर मानसून और विंटर, पहले समर आता है फिर बीच में मानसून आता है देन सर्दी आती है और ये नवंबर दिसंबर में होता है, 15 से 25 दिन का होता है। पूछा जाए कि इसको सेशन को बुलाने की पावर किसके पास होती है, तो आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा और राज्यसभा के सेशन को बुलाने की पावर होती है। कौन बुलाता है इसको, कौन लेके आता है सेशन को? वो लेके आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है। ठीक है, ये है आपका सेशन। अब सेशन के अंदर 2 छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। कौन सी? देखो यहाँ पे देखो सेशन के अंदर आपको एक बात हो गया आपका सेशन, ठीक है। दूसरा इसी के अंदर आपको याद रखना क्या, प्रोरोगेशंस। ये कौन सी चीज़ होती है, क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्या होता है, तो ये आप बोल सकते हो ये होता है ड्यूरेशन, वो वाला टाइम होता है ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशन, जो 2 सेशन के बीच का टाइम होता है। जैसे फेब मार्च में शुरू हुआ, खत्म होने के बीच में जुलाई का स्टार्ट हो रहा है, जो बीच में टाइम बच जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका, उसको बोलते हैं प्रोरोगेशंस।
तो ये कितना होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रोरोगेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है बिटवीन 2 सेशन, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम टाइम होता है 6 मंथ का, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे बोल सकते हैं नॉट मोर देन 6 मंथ। मैक्सिमम टाइम कितना होता है 6 मंथ। 6 मंथ से ज़्यादा एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशन इन ईयर, तो एक साल में मैक्सिमम कितने सेशन बुलाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नो लिमिट। तो कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी बुलाओ। हाँ, ये पूछा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ सेशन, तो कितने होने चाहिए ईयर में 2। एक साल में कम से कम 2 सेशन होने चाहिए। वो 2 सेशन के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशन कितने हो सकते हैं, तो वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तीसरा आपको याद रखना है कि डिसॉल्व करने की पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास। डिसॉल्व, तो डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, ये भी आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है। सारी ये आर्टिकल 85 में सब कुछ लिखा हुआ है। ये आर्टिकल नंबर 85 में लिखा हुआ है। डिसॉल्व का मतलब होता है भंग करना। तो आपको पता है लोकसभा कैन डिसॉल्व किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा डिसॉल्व की जा सकती है, मतलब लोकसभा को खत्म किया जा सकता है, एंड किया जा सकता है सेशन को। जैसे मान लो लोकसभा, जैसे अभी आपकी सरकार बनी, मोदी सरकार है मान लीजिए, तो यहाँ पे किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे क्या होगा कि लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, मतलब इसको खत्म किया जा सकता है। फिर से न्यू इलेक्शन होंगे, फिर अभी नई सरकार बनाने के लिए। लेकिन एक चीज याद रखना, नोट में लिखवा रहा हूं, राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड, मतलब इसको खत्म नहीं किया जा सकता कि इसके न्यू इलेक्शन कराओ, सब कुछ नहीं होगा। लोकसभा में सारे की सारी लोकसभा को क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, जिससे उसके बाद जितने भी मिनिस्टर जो भी होंगे उनके लिए दोबारा से इलेक्शंस होंगे। जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर की मान लो डेथ हो जाती है, तो इस केस में दोबारा से इलेक्शन होंगे, लोकसभा क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। लेकिन राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, ये चीज़ याद रखना। आर्टिकल 85 में सेशन प्रोरोगेशंस और डिसॉल्व की बात की, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप कि सेशन आपको समझ आए होंगे। पूछा जाए कि मैक्सिमम सेशन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कुछ कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। मिनिमम सेशन साल में कितने होने चाहिए, तो मिनिमम 2 होने चाहिए। इन जनरल कौन कौन से सेशंस होते हैं, समर सेशन होता है। पूछा जाए कि बजट कौन से सेशन में आता है, आपको पूछा जाए कि बजट कौन से सेशन में आता है, तो इसी में आता है, स्टार्टिंग वाले में। इन जनरल जो बजट है वो कौन से सेशन में आता है, वो समर सेशन में आता है। बजट है वो कौन से सेशन में आता है, समर सेशन में आता है। बाकी सेशन कौन कौन से मैंने बता दिया। इन जनरल कब कब स्टार्ट होती है ये भी बता दिया। सेशन कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। प्रोरोगेशन क्या होता है मैंने ये भी बता दिया। और डिसॉल्व क्या होता है वो भी बता दिया। ठीक है, डिसॉल्व लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 85 हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 86 की। आर्टिकल नंबर 86 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास राइट है, राइट टू प्रेसिडेंट टू एड्रेस करने का सेशन को, एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस। आर्टिकल 86 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास एड्रेस करने का राइट है, मैसेज भेज सकता है हाउसेस को। हाउसेस कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। हाउसेस कौन से, लोकसभा और राज्यसभा।
अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में पावर्स बताई थी, मैंने एक बताई थी डिस्क्रिशनरी पावर। अगर पूछा जाए कि ये जो एड्रेस करना या मैसेज सेंड करना, ये कौन सी पावर है उसकी, ये एक तरह की आप बोल सकते हैं कैसी पावर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। कौन सी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर। तो डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है कि विदाउट एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट, या किसी की भी बिना एडवाइस के प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से वो कर सकता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। तो राइट टू एड्रेस कौन सी पावर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। अब एड्रेस किस किस को कर सकता है ये एड्रेस यहाँ तो दोनों हाउस को एक साथ कर सकता है, एक साथ दोनों को एड्रेस कर सकता है, या जहां बोल सकते हो 1 बाय 1। वन बाय वन, तो वो प्रेसिडेंट की मर्जी है, चाहे वो एड्रेस करना चाहे तो दोनों हाउस को एक साथ एड्रेस कर सकता है ज्वाइंट मीटिंग बुला के, या 1 बाय 1 भी एड्रेस कर सकता है। तो आर्टिकल 86 क्या है, प्रेसिडेंट की पावर है एड्रेस करने की और मैसेज सेंड करने की लोकसभा या राज्यसभा दोनों में। और ये कैसी पावर है प्रेसिडेंट की, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। कैसी पावर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर वो पावर्स होती हैं जो बिना किसी की एडवाइस, बिना किसी के सुजेशन से अपनी मर्जी से वो चीज़ कर सकता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 87 की, तो 87 आर्टिकल क्या कहता है, ये कहता है स्पेशल स्पीच की बात करता है। तो स्पेशल स्पीच की बात करता है, एक चीज याद रखना, ये एट अ टाइम इन बोथ हाउस, ये जो स्पेशल स्पीच होती है ये दोनों हाउस में एक साथ दी जाती है। अब कब कब होती है, देखो मैं इसको कलर चेंज करके बता भी रहा हूं। सबसे पहले तो आपको याद रखना, स्पेशल जो प्रेसिडेंट स्पीच देता है ये कब कब होती है, ये इन जनरल होती है ईच फर्स्ट सेशन ऑफ ईयर, जो साल का पहला सेशन होता है तब होती है स्पेशल स्पीच। एंड आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, जहाँ तो कोई न्यू गवर्नमेंट बनती है उनका जो पहला सेशन होता है प्रेसिडेंट बुला के सबसे पहले स्पेशल स्पीच उसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट स्पीच करता है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट बताता है न्यू गवर्नमेंट ऑफ द इलेक्शन, या इलेक्शन होने के बाद जो भी बनती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट स्पीच स्पेशल स्पीच होती है कब होती है, साल के पहले सेशन में हमेशा प्रेसिडेंट की पहली क्या होती है, स्पेशल स्पीच होती है। दूसरा आप बोल सकते हो कोई नई गवर्नमेंट बनती है तो उस टाइम भी प्रेसिडेंट फर्स्ट स्पेशल स्पीच देता है। ये जो स्पेशल स्पीच होती है इसको बोलते हैं स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। तो अब मैं बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो स्पेशल स्पीच होती है ये प्रेसिडेंट कब देता है इन जनरल, तो आप बोलोगे कोई भी साल का पहला सेशन होगा उसमें प्रेसिडेंट स्पेशल स्पीच देता है, या कोई न्यू गवर्नमेंट आती है, फॉर्मेशन होता है न्यू गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद आती है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट पहली स्पेशल स्पीच देता है। और अगर पूछा जाए कि जो स्पेशल एड्रेस होता है, जो प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस करता है पहला सेशन साल का, या कोई भी गवर्नमेंट न्यू बनती है उसके पहले सेशन में, वो प्रिपेयर कौन करता है, वो हमेशा कैबिनेट करता है। जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है, कैबिनेट जो होता है कैबिनेट के द्वारा। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो अपनी एक विजन बताती है, इसके थ्रू अपना मिशन बताती है हमें क्या क्या करना है, या गवर्नमेंट ने जो पूरी अचीवमेंट की लास्ट साल में उसके बारे में ये सारा कुछ होता है। इसमें जो प्रेसिडेंट स्पीच देता है वो स्पीच प्रिपेयर करता है कौन, कैबिनेट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्पेशल एड्रेस होता है वो उसको प्रिपेयर करने का काम होता है किसका, कैबिनेट का। उसमें होता है क्या, बेसिकली सरकार अपने विजन बताती है, मिशन बताती है, गवर्नमेंट अचीवमेंट ऑफ, और गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट है वो बताती है गवर्नमेंट की, ऐसे बोलते गवर्नमेंट अचीवमेंट बोल सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट हर नए साल में लोकसभा में क्या करता है, स्पीच देता है। ठीक है, वो लोकसभा राज्यसभा कहीं भी दे सकता है, तो वो स्पेशल एड्रेस होता है।
वो दोनों को एक साथ मिला के देता है। यहाँ पे देखो एट अ टाइम इन बोथ हाउस, दोनों में एक साथ। लेकिन जो ऊपर था एड्रेस करने की, स्पेशल एड्रेस और एड्रेस, स्पेशल स्पीच या खाली सिंपल एड्रेस, तो सिंपल एड्रेस वो किसी भी हाउस में दे सकता है बारी बारी या एक साथ दे सकता है। लेकिन जो स्पेशल स्पीच होती है साल की स्टार्ट में या गवर्नमेंट स्टार्ट होने से, वो दोनों हाउस को एक साथ देता है। इसको प्रिपेयर करने का काम होता है कैबिनेट का। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम स्टेट का भी जान लेते हैं। अब देखो स्टेट का आप खुद बना सकते हो। अगर हम बात करें स्टेट की, अब हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट में सेशन जो होता है वो आर्टिकल कौन सा होगा, आपने देखा सर 85 था सेंटर का, उसमें हमने 89 ऐड किया, तो वो क्या बन गया, वो कौन सा बन गया आपका, वो बन गया आपका स्टेट का, स्टेट का सेशन हो गया। कितना आ गया, 1 और 17 174 आर्टिकल, ये किसके रिलेटेड है, स्टेट सेशन के रिलेटेड है। अगर हम बात करें एड्रेस की, जिसको प्रेसिडेंट करता था, अब कौन करेगा, गवर्नर। अब इसमें कौन आ जाएगा, गवर्नर की बात कर रहे हैं हम। इसमें था आर्टिकल 86 और 86 में 89 जोड़ दो तो 175। ये क्या बताता है, ये बताता है टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस। अब इस हाउस में कौन आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि स्टेट की बात हो रही है। किसके द्वारा किया जाता है, बाय गवर्नर। वहां पे कौन था, प्रेसिडेंट था। अब आती है बात स्पेशल एड्रेस की, वहां पे प्रेसिडेंट कर रहा था सारे काम, अब कौन कर रहा है, यहाँ पे गवर्नर करेगा। 89 जोड़ दो इसमें तो ये आ जाएगा 176। ये बात होगी स्पेशल एड्रेस इन स्टेट। इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे, इन बोथ हाउस, दोनों हाउस में। अब स्टेट में दो हाउस कौन कौन से होते हैं, सेंटर में लोकसभा राज्यसभा, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और यहाँ पे भी एट सेम टाइम, उसमें क्या है अलग अलग, जैसे उसमें मैंने पढ़ा था सेम है, बस आपको पता होना चाहिए कि सेंटर और स्टेट में फ़र्क कितना, कि यहाँ गवर्नर आ जाएगा, वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाकी सब कुछ सेम है। आर्टिकल मैंने आपको बता दिया। इसमें भी अगर आपको बोला जाए कब होता है इसमें, तो इसका जो फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर या कोई भी न्यू गवर्नमेंट का पहला सेशन, कोई भी न्यू गवर्नमेंट का जो पहला सेशन होगा, उसमें आपकी स्पीच कौन करेगा, बाय गवर्नर। जो स्पेशल एड्रेस होगा वो कौन करेगा, वो गवर्नर करेगा। सेंटर में कौन था, प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपको बोला जाए कि इसकी जो स्पेशल स्पीच होती है या स्पेशल एड्रेस है, उसको प्रिपेयर कौन करता है, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ ये, तो आंसर होगा कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये कैबिनेट करेगा, स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर जो है। और इस स्पीच में भी क्या होता है, मैंने आपको बता भी दिया कि गवर्नमेंट अपने मिशन के बारे में बताएगी, उनका क्या मिशन है, उनका विजन क्या है, ठीक है, उनकी अचीवमेंट क्या है, तो इन सब के ऊपर वो स्पीच तैयार करते हैं। तो अगर आपने सेंटर का सेशन पढ़ लिया, स्पेशल एड्रेस पढ़ लिया, एड्रेस पढ़ लिया, तो 89 जोड़ दो, वो बन जाएगा आपका स्टेट। वहाँ पे सेंटर का सेशन, यहाँ पे स्टेट का सेशन, वहाँ पे एड्रेस सेंटर का, यहाँ पे स्टेट का, वहाँ पे स्पेशल एड्रेस सेंटर का, यहाँ स्टेट का, यहाँ जहाँ प्रेसिडेंट था वहाँ वहाँ गवर्नर रख दो, जहाँ जहाँ काउंसिल मिनिस्टर थे जो वो सेंटर के थे, वहाँ वहाँ स्टेट के रख दो। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। आई होप कि आपको सेशन समझ आ गया होगा। देखो सेशन मैंने आपको आर्टिकल भी बता दिए, सेशन के मैंने आर्टिकल भी बता दिए। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस पावर की। अभी हम 4th नंबर पे किसकी बात करेंगे, मैंने आपको बताया किसकी पावर, ऑर्डिनेंस पावर। लेजिस्लेटिव किसमें हम लोग लेजिस्लेटिव पावर पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में,
अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस पावर, फिर इसके बाद पढ़ेंगे वीटो पावर, तो लेजिस्लेटिव पावर खत्म हो जाएंगी। तो ऑर्डिनेंस पावर की बात करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना इसका आर्टिकल है 123। अब ऑर्डिनेंस पावर किसकी, प्रेसिडेंट की बात हो रही है। और आर्टिकल 2, यहाँ पे रूल ऑफ 89 नहीं लगेगा, ये बात करता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि ऑर्डिनेंस लाने की पावर होती है प्रेसिडेंट के ऊपर, और ये बात करता है गवर्नर के ऊपर। स्टेट में कौन लाता है ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस होता क्या है, अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, देखो बेसिकली ऑर्डिनेंस क्या होता है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि आपका जो सेशन, मतलब जो लोकसभा या राज्यसभा नहीं चल रहा, जैसे अभी कोरोना में हुआ था, तो इस केस में प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस ले आके एक लॉ बना सकता है, कानून, और उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन जैसे ही सेशन खुलेगा तो फिर उसमें उसको एज अ बिल पास भी करवाना पड़ेगा। अगर फेल हो जाता है तो ये जो ऑर्डिनेंस पावर थी ये खत्म कर दी जाती है। ये लेकिन पूछा जाता है कि ऑर्डिनेंस पावर किसके पास होती है, तो आंसर होगा गवर्नर या प्रेसिडेंट। स्टेट में गवर्नर, सेंटर में प्रेसिडेंट। अब दोनों का देखो, यहाँ पे कभी कभी इसका मिसयूज भी किया जाता है। जैसे आपने देखा कि जो 3 कृषि कानून आए थे, वो कब आए थे, कोई उसका बिल नहीं पास हो, कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस पावर के थ्रू लेके आए, बाद में सरकारों ने मना कर दिया, बाकी वाली पार्टी भी उसके अगेंस्ट होंगी, लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, किसानों ने भी, तो उसको ख़त्म करना पड़ा। तो कभी कभी ये ज़बरदस्ती भी हो जाता है, मिसयूज़ भी कर लेते हैं कि ऑर्डिनेंस ले आके अपनी मर्जी से कानून बना दिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कानून जब बनते हैं इसको हाउसेस में पास करवाना ज़रूरी होता है, इसको हाउसेस में पास करवाना ज़रूरी होता है। और इसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी आए हैं कि इसका मिसयूज़ भी किया जाता है सरकार के द्वारा कभी कभी। तो ये ज़्यादातर बनाया जाता है ये इमरजेंसी के समय। तो इसके ऊपर जब केस आया तो ये क्लियर भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी कि ये तब होता है जब हाई कोर्ट, और सॉरी, जब भी आपका सेशन नहीं चल रहा है, कोई इमरजेंसी है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है आपका ऑर्डिनेंस। तो सिंपली याद रख लेना कि जो ऑर्डिनेंस पावर होती है 123 आर्टिकल में प्रेसिडेंट के पास होती है, और 213 में गवर्नर के पास होती है। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है ये आपको समझ आ गई होगी कि जब प्रेसिडेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है, ठीक है, जब प्रेसिडेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है, ये होता है आपका ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस लेके पास किया जा सकता है, लॉ बनाया जा सकता है। चलिए, लेकिन ये एडवाइस किसका होता है, गवर्नमेंट का ही होता है। मैं थोड़ा सा प्रोसीजर भी बताता हूँ। देखो प्रेसिडेंट क्या करता है, ऑन एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट बिल लेके आता है, और खुद ही साइन करके क्या बन जाता है, एक्ट, क्योंकि प्रेसिडेंट साइन होने के बाद एक्ट बन जाता है। लेकिन इसको फिर उसको सेशन में क्या होना चाहिए, मस्ट बी पास। फिर बाद में इसको सेशन में पास भी करवाना पड़ेगा बिल, किसके अंदर, विद इन 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर अंदर ये सेशन उसमें पास भी करवाना होता है। दोनों की दोनों हाउस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास। अगर स्टेट की बात होगी तो स्टेट में क्या हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। तो ऑर्डिनेंस पावर देखो प्रेसिडेंट की, गवर्नर की क्या क्या होती है। अगर सेंटर की बात करें तो प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा में बिल नहीं लेके आ जाता, सीधा ही प्रेसिडेंट बिल लेके आता है और उसी पे साइन करते हैं और वो एक्ट बन जाता है। एक्ट बनते ही वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। देन उसको सेशन, जो लोकसभा राज्यसभा सेशन होंगे, वहाँ पे जैसे ही सेशन स्टार्ट हो जाएगा, अगर मान लो सेशन नहीं चल रहे थे इसलिए इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, पास हो जाता है, फिर इसको विद इन 6 मंथ, वैसे भी 6 मंथ से ज़्यादा नहीं चल सकता, इसको पास करवाना पड़ता है। ठीक है। अब पास करवाने का कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल टाइम कितना होता है, टोटल या मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है पास करने का। तो आप बोल सकते हो 6 मंथ, और 6 मंथ, और इसको जैसे मान लो 6 मंथ के बाद ही सेशन स्टार्ट हुआ, 6 मंथ कंप्लीट हुए, तो उसके बाद 6 मंथ प्लस 6 वीक्स, 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको फिर पास करवाना होता है। मतलब आपको 6 20 के अंदर अंदर पास करवाना होता है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये वाला जो हमने लिखना मंथ, सिक्स वीक्स, तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास करवाना होता है। अब ये जो सेशन है कम से कम भी 6 मंथ के अंदर अंदर, वैसे भी आपको पता सेशन होना ही होना है।
मान लो एक सेशन के बीच में कुछ ऐसा हो गया कि वो सेशन नहीं हो पा रहा है, उसके बीच में ऑर्डिनेंस लेके बिल बना दिया जाता है, पास करके एक्ट बना दिया जाता है। अब जब भी सेशन स्टार्ट होगा तो मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम होता है एक सेशन में। मान लो आज हुआ और 6 मंथ के बाद सेशन होना था, ठीक है, आज सेशन खत्म हुआ और आज दूसरे दिन बिल बना दिया, फिर 6 मंथ के बाद नेक्स्ट सेशन आएगा। उस सेशन के स्टार्ट होते ही विदिन 6 वीक के अंदर अंदर इसको पास करवाना होगा। अगर सेशन चल रहा है तो अगर ऑर्डिनेंस लेके आया जाता है, प्रेसिडेंट कोई बनाता है, तो वो 6 वीक के अंदर तो पास होगा। लेकिन मान लो सेशन चल ही नहीं रहा तो फिर भी 6 मंथ प्लस 6 वीक का टोटल समय इतना लग जाता है कि इसके बीच बीच में पास करवाना पड़ता है। और आपको पता है ये स्टेट में भी क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट था, वहाँ पे आपको क्या करना है, गवर्नर लगा देना है। अब आर्टिकल देखोगे ध्यान से तो 123 में 89 जोड़ोगे तो आपका 213 नहीं बनेगा, आपको बनाना है 213। इसका मतलब ये रूल नहीं लगता 89 वाला यहाँ पे, ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसका इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए आप, इसी के अंदर लिख लीजिए जो ऑर्डिनेंस बनता है, ऑर्डिनेंस की पावर क्या होती है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। मान लो ऑर्डिनेंस पावर का यूज़ करके जो भी कानून बनाया जाता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये क्या होगा, ये इसका जो इफेक्ट होगा, इसका जो कानून का इफेक्ट होगा, जो इफेक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस होगा क्या होगा, ये सेम होगा सेम एज लॉ ऑफ पार्लियामेंट। जैसे पार्लियामेंट में लॉ बना के कानून बन के उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो अब पार्लियामेंट नहीं चला था इसलिए ऑर्डिनेंस लेके ये बनाया गया, लेकिन इसका भी इफेक्ट कैसा होगा, वही होगा, इसका इफेक्ट कैसा होगा, वही होगा। अब ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसा होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑन कैसे, रेट्रोस्पेक्टिव होगा। अब ये क्या होता है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल राइट में। इसकी अप्रोच होती है आपकी कौन सी, रेट्रोस्पेक्टिव। आगे देखिए, इसको किसी भी टाइम वापस लिया जा सकता है, इसको किसी भी टाइम वापस लिया जा सकता है। अगर सेंटर की बात होगी, जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आया, बाद में बीच में इसको लगा कि सही नहीं था, उसको वापस ले सकता है कभी भी। और गवर्नर किसमें, स्टेट में। ये तो आपको समझ होगी, गवर्नर स्टेट का होता है सेंटर में, ठीक है। ये आप खुद भी अभी रिलेट कर सकते हो, मतलब इसको कभी भी वापस लिया जा सकता है। पहली बात तो जो ऑर्डिनेंस बनाया जाएगा, ऑर्डिनेंस में जो भी कानून बनेगा उसका इफेक्ट वैसा ही होगा जैसे एक पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं उस पर जो काम होते हैं वैसे। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन सा होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है। उसके बाद इसको वापस लिया जा सकता है किसी भी टाइम पे। पूछा जाए कि मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होती है इस कानून की, अगर ऑर्डिनेंस से लॉ बनाएगा उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होती है, 6 मंथ एक और प्लस 6 वीक्स, इसके बीच बीच में पास करवाना जरूरी होता है। उसके बाद कभी भी आपको याद रखना है कि नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बाय अमेंडमेंट बाय ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस के थ्रू कभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं की जा सकती, और ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। ऐसा थोड़ी कि आपका प्रेसिडेंट जो मन करे वही पे लॉ बना दी जाए, कोई ऐसा कानून बना दिया जो अगेंस्ट था कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसलिए इसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर रखा जाता है। आप बोल सकते हो यस ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, ठीक है। ये जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि इसके बाद कुछ केस आए थे, इसका मिसयूज़ किया गया था, फिर बाद में कुछ केस आए, जैसे कपूर केस था, कुछ आरसी कपूर केस था, तो ऐसे बहुत सारे केस आए। तो उस केस में ये बताया गया
कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जब मन करे ऑर्डिनेंस लेके कोई भी कानून बना दे, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, मतलब जुडिशियल इसके ऊपर रिव्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर रिव्यू कर सकता है कि कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, और अगर उसको गलत लगे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आए वो कानून बना दिया जाए। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया ऑर्डिनेंस के बारे में। देखो सेशन हो गया, सेशन के बाद मैंने बताया ऑर्डिनेंस पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की और गवर्नर की। प्रेसिडेंट की होती है 1 2 3 123, और आर्टिकल 213 होता है आपका गवर्नर का। तो इसमें मैंने बात की कि प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट एक बिल लेके आता है और उस बिल को खुद ही साइन करके पास हो जाता है, और पास के बाद उसको सेशन में कम से कम 6 वीक के अंदर अंदर पास करवाना होता है, और अगर सेशन 6 मंथ के बाद स्टार्ट होता है तो वो टाइम ऐड हो गया, तो टोटल टाइम है 6 मंथ 6 वीक्स का। और स्टेट में भी सेम ऐसा ही है जैसा सेंटर में था, वहाँ पे बस प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाता है। ऑर्डिनेंस की पावर ये है कि उसका जो इफेक्ट होगा, वो कानून जो भी बनेगा वो सेम होगा जैसे पार्लियामेंट बनाती है वैसे। इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच के ऊपर, उसको कभी भी वापस लिया जा सकता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होती है, और उसमें इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं की जा सकती, और जुडिशियल रिव्यू के अंडर ये आता है। तो ये था आपका ऑर्डिनेंस पावर। अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग कौन सी पावर थी, वीटो पावर। ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि वीटो पावर क्या होती है। वीटो पावर क्या होती है, एक वीटो पावर दूसरी होती है जो कंट्री को मिलती है, वो तो अलग है। ये वीटो पावर है प्रेसिडेंट की पावर कौन कौन सी होती है, ठीक है, कि वीटो पावर कौन कौन सी होती है। तो वीटो पावर सबसे पहले ये गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों की पढ़ेंगे हम एक साथ, ठीक है, दोनों की पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आपको इसमें एक कैसी पावर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है किसकी, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों की, क्योंकि सेंटर में होगा तो प्रेसिडेंट, स्टेट में होगा तो गवर्नर। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखनी है, इट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती हैं, मतलब इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल के ऊपर, किसके ऊपर, हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर, फिर उसके बाद हम गवर्नर पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। देखो इसका कोई स्पेशल वीटो पावर प्रेसिडेंट के ऊपर तो कोई आर्टिकल तो नहीं है कंफर्म, कोई स्पेशल आर्टिकल तो इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, नो पर्टिकुलर आर्टिकल, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है। बट जो आर्टिकल 1 और 1 है, ये बात करता है किसकी, ये बात करता है एसेंट ऑफ बिल्स की, कि जो बिल को किस तरीके से पास किया जा सकता है, ये क्या पावर होती है, ये वीटो पावर कैसे यूज करता है। कोई स्पेशल आर्टिकल वीटो पावर के ऊपर नहीं है कि प्रेसिडेंट वीटो पावर ये होती है। सिंपली देखो उसमें 111 आर्टिकल में बिल के ऊपर क्या क्या उसकी पावर है, वीटो कैसे यूज करता है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 111 में। सबसे पहले देखो कैसा कैसा हो सकता है, मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहला जो बिल है इसको प्रेसिडेंट अगर साइन करे, देखो ये बात हो रही है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट साइन करे तो क्या बन जाता है, ये एक्ट बन जाता है। पहली पावर तो ये होगी कि प्रेसिडेंट क्या है, उसको पास कर सकता है। दूसरी पावर होती है कि मान लो प्रेसिडेंट ने क्या किया, बिल को रिजेक्ट कर दिया, पास करने के लिए मना कर दिया, तो इस पावर को हम बोलते हैं, कौन सी पावर है वो, उसकी एब्सोल्यूट वीटो पावर। तो प्रेसिडेंट अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर के थ्रू बिल को रिजेक्ट कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है। तीसरा हो सकता है कि बिल को क्या किया जाए, दोबारा से रिकॉन्सिडरेशन, सेंड बैक फॉर
रिकॉन्सिडरेशन के लिए, रिकॉन्सिडरेशन, ठीक है, दोबारा से रिकंसीडर करने के लिए वो बिल को वापस कर सकता है। ये पूछा जाए कि जो बिल को वापस करने की जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, उसको कौन सी पावर बोला जाता है, ठीक है, उसको कौन सी पावर बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सस्पेंसिव वीटो पावर। कौन सी पावर बोला जाता है, सस्पेंसिव वीटो पावर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि बिल को अगर रिकॉन्सिडरेशन के लिए दोबारा से सेंड बैक कर दिया जाता है गवर्नमेंट को कि दोबारा से इस पर एक बार सोच विचार करिए, तो उसको क्या बोला जाता है, कौन सी वीटो पावर है, तो आंसर होगा वो कौन सी वीटो पावर है उसकी, वो प्रेसिडेंट की वीटो पावर है, कौन सी, सस्पेंसिव वीटो पावर। लेकिन एक चीज याद रखना, ये एक ही बार वापिस कर सकता है, और जब दूसरी बार बिल आएगा तो दूसरी बार प्रेसिडेंट को पास करना पड़ेगा, ये उसके लिए बाउंडेबल हो जाएगा। आगे हम बोल सकते हैं जो बिल है इसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, मतलब इसको अपने पास रख सकता है, कोई भी किसी को रिप्लाई नहीं करेगा, तो इस पावर को बोला जाता है पॉकेट वीटो। क्या बोला जाता है कि पॉकेट वीटो पावर है, ये कौन सी पावर है, पॉकेट वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये चार तरह की उनकी पावर्स होती हैं। तो प्रेसिडेंट के लिए आपको याद रखना है कि अगर बिल को साइन कर दे तो वो एक्ट बन जाता है, साइन करने की पावर है। दूसरा, अगर वो बिल को रिजेक्ट करता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो पावर, क्योंकि ऐसे बिना मर्जी के वो रिजेक्ट तो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है, तो इसके लिए चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। उसके बाद तीसरा होता है कि ये बिल को वापस भेज सकता है दोबारा से सोच विचार के लिए, उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो पावर। लेकिन एक ही बार ऐसा कर सकता है, और दूसरी बार उनको दोबारा से वो वापस पास करके भेजते हैं, तो उसके लिए उसको दूसरी बार उसको पास करना पड़ेगा। तीसरा होता है होल्ड, वो बिल को अपने पास रख सकता है, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो पावर। तो ये है आपके प्रेसिडेंट की चार तरह की पावर। अगर हम बात करें किसकी, गवर्नर की, तो गवर्नर का भी क्या है, सेम है, गवर्नर भी सेम है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क क्या आ जाएगा, यहाँ प्रेसिडेंट था वहाँ गवर्नर आ जाएगा, यहाँ प्रेसिडेंट है वहाँ गवर्नर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी एक्सेप्शन बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक्सेप्शन क्या है। इसकी एक्सेप्शन एक ये है कि जो भी मनी बिल होगा, जो भी मनी बिल होगा, पैसों को रिलेटेड जो भी बिल होगा, उसमें जो सस्पेंसिव वीटो होती है वो यूज़ नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। और दूसरा होता है आपका, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, इसके ऊपर कोई भी वीटो पावर यूज्ड नहीं होती। एक्सेप्शन ये है कि पूछा जाए कि मनी बिल के ऊपर आपका जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंसिव वीटो लगा सकता है, यूज़ कर सकता है, मतलब मनी बिल को वापस भेज सकता है एक बार, तो नहीं भेज सकता। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रिलेटेड बिल होती है उनके ऊपर प्रेसिडेंट कोई भी वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, उसको नहीं कर सकता। अब जो पॉकेट वीटो होती है ये बिल्कुल यूज़ करता है प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट बिल को होल्ड कर सकता है फॉर अनलिमिटेड टाइम। किसके लिए, फॉर अनलिमिटेड टाइम, मतलब कोई टाइम नहीं होता कि इतने टाइम तक प्रेसिडेंट रोक सकता है, वो चाहे तो जब तक मर्जी रखे। जैसे राजीव गांधी का टाइम हुआ था, एक पोस्ट इंडियन जो सॉरी इंडियन पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड एक बिल था, अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड। इसको क्या किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने होल्ड कर दिया था, और तब तक होल्ड करके रखा था जब तक वो अपनी पोस्ट पे थे। जैसे वो हटे उसके बाद ये बिल पास हुआ, ठीक है। तो बेसिकली वो इंडियन पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड जो अमेंडमेंट था उसका बिल था, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं था, ठीक है। उसको होल्ड करके रखा था, तो होल्ड कर सकता है प्रेसिडेंट। अब देखिए गवर्नर की बात करें, अगर हम बात करें किसकी, गवर्नर की, तो गवर्नर के रिलेटेड बिल्कुल सीधा सीधा आपने जो पढ़ा वही होगा। जैसे आपने देखा कि आर्टिकल 111 में हमने क्या पढ़ा था, असेंट ऑफ बिल की बात हुई थी, इसमें 89 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 200। तो ये बात करेगा असेंट ऑन बिल, असेंट ऑन बिल,
इन किस में, स्टेट में बात हो गई है, वो सेंटर की थी, स्टेट में थी। अब इसमें भी सेम है, कौन कौन सी पावर यूज कर सकता है, वो पास कर दे तो एक्ट बन जाता है। दूसरा क्या होगा, बिल को डिनाई कर सकता है पास करने के लिए, मतलब रिजेक्ट कर सकता, मना कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीटो। तीसरा वो बिल को क्या कर सकता है, तीसरा दोबारा से रिकंसीडर करने के लिए भेज सकता है, उसको हम बोलेंगे कौन सी, सस्पेंसिव वीटो। एंड नेक्स्ट हम बोल सकते हैं होल्ड करके रख सकता है, कौन, गवर्नर, इसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो, इसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। अब 5 में एक एक्स्ट्रा आ जाती है इसमें गवर्नर की, वो क्या है, वो कोई भी जो स्टेट बिल होगा, एनी स्टेट बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, कोई भी स्टेट बिल वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जा सकता है, किसके द्वारा, बाय गवर्नर। गवर्नर क्या कर सकता है, कोई भी स्टेट बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है कि प्रेसिडेंट इसके ऊपर डिसीजन करेंगे, देन जो प्रेसिडेंट होगा, देन प्रेसिडेंट व्हाट कैन डू, क्या कर सकता है, बाय आर्टिकल 201, तो 201 में लिखा हुआ है, तो फिर प्रेसिडेंट उसके ऊपर क्या क्या कर सकता है, तो वो अपना एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो आगे इसको यूज कर सकता है, लेकिन मनी बिल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही भी खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।